पैडल शिफ्टर M3 ओ भाई साहब 80 प्लस 100 विंडो खोल के पता चल रहा है कि ये 100 है, क्योंकि जब मैं विंडो को बंद करता हूं तो ऐसा लगता है आप प्लेन में सफर कर रहे हैं, क्योंकि इंसुलेशन इतनी अच्छी है इस वॉक्सवैगन टेरॉन की दोस्तों। और हैंडलिंग देखिए, जैसे मैं कोई हैचबैक चला रहा हूं, लग ही नहीं रहा कि कोई 5 मीटर SUV चला रहा हूं, और वो भी ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ। तो ये होती है टॉप नॉच इंजीनियरिंग, जब आपको ऑडी वाला DNA Q7 वाला ही 70% एक गाड़ी में मिल जाए, जिसकी कीमत Q7 से आधी हो। और जो लोग ये कहते हैं कि डीजल SUV ही SUV होती है, उनको एक बार 2.0 TSI विथ 320 Nm ऑफ टॉर्क 0 to 100 अंडर 8 सेकेंड्स एक बार ट्राई करके देखनी चाहिए। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि अब आप बताइए कि SUV जो होती है वो सिर्फ क्या डीजल ही हो सकती है, कि पेट्रोल भी हो सकती है विद टर्बोचार्ज्ड इंजन विद 300 प्लस Nm ऑफ टॉर्क एंड हैंडलिंग लाइक अ हैचबैक। दोस्तों, जब आप 45 लाख प्लस आज की डेट में 2026 में जेब में लेके निकले हैं, तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि लग्जरी कार्स की तरफ जाया जाए, जिसमें GLA मर्सिडीज X1 फ्रॉम BMW, Q3 फ्रॉम Audi, या थोड़ा सा बजट रेज करके Q5 की तरफ जाया जाए विद डिस्काउंट्स। BYD की सी लायन है EV, राइट। और पैसेंजर सेगमेंट में ही कोडियक एंड टेरॉन जैसी गाड़ी आपके पास है, जो कि आज मैं चला रहा हूँ, वॉक्सवैगन टेरॉन 2.0 TSI R लाइन वेरिएंट, क्योंकि एक ही वेरिएंट ब्रांड ने निकाला है। कॉस्ट जो है वो 45 लाख प्लस है। तो ये एज अ पैकेज आपको क्या प्रोवाइड करती है, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी जो है हाईवेज पे एंड मिक्स्ड ड्राइविंग के दौरान कितनी निकल के आती है, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। मैंने इसको रीसेट जो है वो कर लिया है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को दोस्तों ये लगता है कि SUVs का मतलब सिर्फ डीजल। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत एक मिसकंसेप्शन है। उसका रीजन है कि ये 7 सेकंड्स में, ये देखिए अब 0 to 100 जाती है एंड ये 90 के आसपास सिर्फ एक हल्का सा पंजा रखने में, डी मोड में ही ये गाड़ी चली जाती है। तो प्लीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये भ्रम जो है अपने पहले आप दिमाग से निकाल दीजिए कि डीजल का मतलब ही SUV होता है। अगर कोई कार टर्बो पेट्रोल 2.0 आपको प्रोवाइड कर रही है SUV विद 300 प्लस Nm ऑफ टॉर्क, तो ये आप मान के चलिए कि अगर उसमें ऑल व्हील ड्राइव भी है तो वो लॉन्ग टर्म आपको ज्यादा सुख देगी। लॉन्ग टर्म बेसिकली इसलिए कि सरकार का रवैया जैसे डीजल कार्स को लेके हो रहा है, जैसे उनके DPF के इश्यूज भी कई बार आते हैं अगर आप शहर में चलाते हो, तो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, स्मूथनेस एंड रिलायबिलिटी एंड एक सरकार का कठोर रवैये से भी आप जो है बचने के चांसेस आपके ज्यादा हैं। बट आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम कार्स लाइक फॉर्च्यूनर एंड मैजेस्टर या इवन 7XO जो अभी भी डीजल में आ रही हैं, उनकी अलग स्ट्रेंथ्स हैं। बट प्लीज आप घर पे बैठ के ये मत सोचिए कि टर्बो पेट्रोल इंजन जो होता है या पेट्रोल SUV हो ही नहीं सकती। एंड दिस कार पर्टिकुलरली एज अ पैकेज इट ट्राइज टू प्रोवाइड यू कंफर्ट, 5+2 सीट्स, वॉक्सवैगन की सॉलिड बिल्ड विद एक्सीलेंट पेंट क्वालिटी, एंड उस चीज का ध्यान रखा गया है कि ऑल व्हील ड्राइव आपको साथ में दी जाए, ताकि माइल्ड ऑफ रोडिंग या टफ टेरेन्स में ये गाड़ी आपकी जो SUV के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो फंसे ना कहीं पे भी। मल्टी लिंक सस्पेंशन हो, ताकि कहीं से भी आप इसको ले जाएं, चाहे आप लेह लद्दाख ले जाएं, चाहे काजा ले जाएं, जहां भी आपका मन करता है। विद 5+2 सीटर ये गाड़ी आपको वो चीज प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, एंड इट डज दैट हाफ प्राइस ऑफ Audi Q7, जिसमें लगभग आपको एक्सटीरियर बिल्ड वैसी ही मिलती है और इसमें जो मटेरियल्स की क्वालिटी मिलती है वो टॉप नॉच मिलती है। तो वो चीज आधी कॉस्ट में वॉक्सवैगन टेरॉन करने की कोशिश करती है। जस्ट लाइक जो पुरानी वाली कोडियक थी, उसकी लुक्स Audi Q7 के जैसी लगती थी, अभी क्या है कि वो लुक्स थोड़ी सी चली गई है, तो वो शूज फिल इन कर दिए हैं वॉक्सवैगन टेरॉन ने विद एक्सीलेंट एक्सटीरियर लुक्स पर्टिकुलरली। और इसकी क्या क्या खासियत है वो दोस्तों मैं आपको अभी हाईवे पे चला के बताता हूँ। दोस्तों फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने का फायदा तभी है जब आप हाईवे, सिटी एंड विलेजेस तीनों को मिला के इसकी फ्यूल एफिशिएंसी निकालते हो, क्योंकि 2.0 टर्बोचार्ज माना इसलिए थोड़ा सा बुरा जाता है कि इसकी फ्यूल इकोनॉमी सिंगल डिजिट्स में जो है वो रहती है। देखिए, अगर आप बम्पर टू बम्पर चलाएंगे या हैवी सिटी ट्रैफिक में चलाएंगे, और क्योंकि गाड़ी 320 Nm ऑफ टॉर्क प्रोवाइड करती है, ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है, तो ऑब्वियसली जस्ट लाइक एनी अदर पेट्रोल कार जो फ्यूल इकोनॉमी है वो आपकी थोड़ी सी बुरी ही जो है वो रहने वाली है। बट अगर उस ट्रिप में 50% हाईवे इन्वॉल्व हो गया और आप 80 to 100 क्रूज
यूज़ करते हैं बिकॉज आरपीएम्स जो रहते हैं दोस्तों इस गाड़ी के वो बहुत ही रिलैक्स्ड रहते हैं। 7 गियर्स हैं ऑटोमेटिक। डीएसजी गियर बॉक्स जो यूज़ हो रहा है वो वेट क्लच है जो कि अब्यूज़ वर्दी है। हीटिंग कंडीशंस में, इंडियन बेसिकली कंडीशन में जहाँ पे काफ़ी हीट रहती है, वो जो है वो थोड़ा सा अब्यूज़ वर्दी है। उसको ओवर हीटिंग को लेके आपको कोई चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक्सटेंडेड वारंटी के साथ आप गाड़ी जो है वो ले लीजिए। और अभी जैसे मैं कर्व ले रहा हूँ तो क्या मज़ा आ रहा है इसको स्टीयरिंग को पकड़ के। यू डोंट फील लाइक यू आर ड्राइविंग अ बिग काइंड ऑफ एसयूवी जिसकी लेंथ 5 मीटर के आसपास है और चौड़ाई भी 18-40 mm के ऊपर है। यू फील लाइक यू आर ड्राइविंग अ हैचबैक। ये देखिए, अभी मैंने क्विक ओवरटेक करना है, ये देखिए आप, ये देखिए, और पंजा हल्का सा दबाने पे भी ये इंजन का नोट देखिए आप, 110, 120 इन नो टाइम, कुछ पता ही नहीं चलता। आपने हल्का सा पैर रखना है और ये गाड़ी 120 पे जस्ट ऐसे ही जो है वो चली जाती है। तो ये बड़ी एसयूवी जब आप लेते हो तो एक हल्का सा हम कॉम्प्रोमाइज़ कई बार करते हैं लैडर फ्रेम में कि हमें परफॉर्मेंस जो हाईवे पे कंफर्ट एंड परफॉर्मेंस थोड़ी सी लाउजी मिलती है। क्रूज आप अच्छे से नो डाउट कर सकते हैं, बट जो 0 to 100 एक रहती है चीज़, वो हम हमेशा ही एक कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। वो कॉम्प्रोमाइज़ के शूज़ फिल इन करती है ये कार्स कि आपको उस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की जरूरत नहीं है। 0 to 100 या 60 to 140 आपने क्विक ओवरटेक्स करने हैं तो विदाउट एनी हेडेक विद कॉन्फिडेंस यू कैन डू दैट। उसके लिए आपके पास मल्टीपल मोड्स हैं इसमें, बट स्पोर्ट्स मोड पैडल शिफ्टर्स को यूज करके आप और कॉन्फिडेंटली जो है वो कर सकते हैं। मैं पैडल शिफ्टर का इस्तेमाल आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने हल्का सा 70 पे हूँ मैं, ये मैंने नीचे किया, D6 से मैं M4 पे आ गया हूँ। इंजन का नोट देखिए आप, हल्का सा ही प्रेस किया है मैंने कोई ज़्यादा प्रेस भी नहीं किया और मैंने छोड़ दिया है। 110 पे गाड़ी ऐसे ही बिल्कुल मलाई के जैसे जो है वो पहुँच जाती है। तो ये चीज़ मैंने नोटिस की है दोस्तों कि अभी जो मैं इसको डी मोड में, ये गाड़ी अपने आप ही डी मोड में जो चली जाएगी, लेकिन मैं इसको कर देता हूँ। तो मैंने हल्का सा ट्विस्ट किया गियर नॉब को तो डी में चली गई है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है दोस्तों कि जो पावर जो है 190 PS से अभी 204 PS 204 PS बन गई है इस 320 Nm इंजन में 2.0 TSI, जो Q3 के साथ भी शेयर होता है, कोडियक के साथ भी शेयर होता है, टिगुआन R-Line के साथ भी शेयर होता है। उसका फायदा हमें ये हो रहा है कि अभी परफॉर्मेंस चाहे टॉर्क उतना ही है, बट जो शिफ्टिंग है, गियर शिफ्टिंग है और जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा आपको बेहतर लग रही है। आपको ऐसा लगेगा कि गियर बॉक्स पे अभी 1% भी कोई स्ट्रेस नहीं है। साइलेंटली अपने गियर्स जो है वो पड़ते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कौन सा गियर पड़ रहा है। एंड द कार जस्ट क्रूजेज व्हेन यू वांट एंड द कार जस्ट जिप्स ऑफ जब आपको लगे कि मुझे इससे परफॉर्मेंस जो है वो निकालनी है। और उसके लिए आपको याद भी नहीं रखना होगा कि स्पोर्ट्स मोड में आपको जाना है, सिर्फ डी मोड में रख के आप फुल थ्रॉटल कर दीजिए, गाड़ी पूरे आरपीएम लेके जाएगी, रेड लाइन करेगी और पता ही नहीं है आपकी स्पीड जो है वो 170 180 कब हो जाए ड्यूरिंग ओवरटेक्स। क्योंकि 120 के ऊपर मैं सेफ नहीं मानता, बट दिस कार इज एक्चुअली मेड फॉर एक्सप्रेसवेज। और टिगुआन R-Line की मैंने बात की है 2.0 TSI दोस्तों। टिगुआन R-Line में क्या था, टिगुआन R-Line जो इंडिया में एज अ CBU इंपोर्ट की गई थी, उसका भी जैसे हमने रिव्यू किया था दोस्तों, दैट कार वाज E10 और दूसरा वो CBU थी जिसके कई बार पार्ट्स की अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो उसको टाइम लग जाता है बैक ऑर्डर आने में। थैंकफुली वो दोनों चीजों को फिक्स ब्रांड ने किया है। जो प्राइसिंग आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, थोड़ी सी प्राइसिंग ब्रांड ने ज्यादा रखी है, बट इस गाड़ी को CKD बनाया है, असेंबल हो रही है इंडिया में। और दूसरी चीज, ये गाड़ी E20 कंप्लायंट है। तो दोनों चीजें हमारी विद 2.0 वही इंजन रख के सॉल्व हो जाती है। और उसके साथ साथ टिगुआन R-Line से फीचर्स भी आपको ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि जो उसमें हमें मसाज फंक्शन मिलता था उसमें डायनामिक चैसी कंट्रोल है, यस इसमें वो नहीं है, बट मल्टी लिंक सस्पेंशन इज देयर, वेंटिलेटेड सीट्स और पावर्ड टेलगेट आपको इस गाड़ी में मिल जाएगा विद 5+2 सीट्स। तो टिगुआन R-Line से अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे, नो डाउट उसके एक अलग ड्राइविंग फ्रेंडली गाड़ी है वो थोड़ा सा, बट इसमें भी वो ड्राइविंग फ्रेंडली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट दिस प्रोवाइड्स यू मोर वैल्यू विद मोर कन्वीनियंस, मोर सेफ्टी फीचर्स एंड मोर स्पेस एज वेल। तो इस चीज के तरीके से आपने जो पैकेज है वो देखना है। अब जो कंपैरिजन मैंने शुरू में किया था कि GLA, X1, Audi Q3, तो अगर Audi Q3 की लेटेस्ट जेन इंडिया में होगी तो वो डेफिनेटली एक बढ़िया पैकेज जो है वो बनता है 60 लाख के नीचे अगर वो आती है। बट अभी वाली जो कार है वो आउटगोइंग जेन है, तो ऑल व्हील ड्राइव उसमें है, बट वो क्योंकि आउटगोइंग जेन है तो उसको मैं साइड पे रख रहा हूँ। मर्सिडीज का जो पेट्रोल इंजन आता है उसमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम नहीं दिया जाता, तो उसको भी मैं साइड पे रखता हूँ। GLA 220 डीजल में ऑल व्हील ड्राइव आता है तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं, बट उसमें प्रैक्टिकलिटी पे कॉम्प्रोमाइज है क्योंकि उसमें 5+2 सीट्स नहीं है और रियर में भी ऐसी जो स्पेस है, जो हेड
हेडरूम है, इसमें एडवांटेज है, तो प्राइसिंग भी कम है, तो उस तरीके से एडवांटेजेस भी हैं इन प्रैक्टिकलिटी। X1 की अगर मैं बात करूं तो उसमें डीजल इंजन 4 सिलेंडर है, पेट्रोल इंजन जो है वो 3 सिलेंडर है। दोनों में ही X1 में ऑल ड्राइव सिस्टम नहीं आता, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द लग्जरी टैग, जैसे मैंने खुद GLA ली है तो मैं खुद वो चीज़ कहता हूँ कि हाँ मेरा सपना था कि एक लग्जरी गाड़ी भी एक्सपीरियंस करके देखी जाए, अपने होराइजन को थोड़ा बड़ा किया जाए, समझा जाए कि वो कार्स क्या प्रोवाइड करती है। तो वो लग्जरी बैज अगर आपको चाहिए तो उसमें आप डिफरेंट तरीके का होमवर्क कर सकते हैं। सी लैन में अगर आपने जाना है BYD के, तो उसमें डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया EV है वो, बट इवेंचुअली इट्स अ 5 सीटर और EV ही है वो, आइस नहीं है। ऑल व्हील ड्राइव है तो इट प्रोवाइड्स डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यू। इसका कंपैरिजन एक्चुअल में होता है कोडियक के साथ, जिसमें इसकी लुक्स को मैं बाहर से अच्छा मानता हूँ, ज्यादा ये इंपोजिंग लगती है, थोड़ी सी अलॉय व्हील्स का डिजाइन एंड ओवरऑल फ्लूइडिक डिजाइन लैंग्वेज मुझे इसमें ज्यादा अच्छी लगती है। इंटीरियर में उसकी एडवांटेज है बिकॉज चाहे इसकी लेआउट मॉडर्न है, ये पिक्सेलेटेड एम्बिएंट लाइटिंग, इट लुक्स एक्सीलेंट एट द नाइट, जो पडल लैंप्स हैं उसमें वॉक्सवैगन का लोगो एंड एवरीथिंग है ना, थोड़ी सी वाइब कैबिन की स्पोर्टी है विद दिस ब्लैक इंटीरियर्स। बट उसमें जो ये इतनी बड़ी स्क्रीन यहाँ पे दी गई है 15 इंचेस की, नो डाउट इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं, स्क्रीन स्मूथ है, 360 डिग्री कैमरा है, रिवर्स कैमरा की क्वालिटीज ओके, बट ये पूरी जो बड़ी एक स्क्रीन है ये पूरी अटेंशन ग्रैब करती है। जो इंटीरियर की एक सोफिस्टिकेशन है वो सीधी आंख आपकी स्क्रीन पे चली जाती है। ये ऐसा नहीं लगता कि बहुत सीमलेसली इसके अंदर जेलिन हो रही है, ऐसा लग रहा है कि इंटीरियर बना दिए गए थे और बाद में इस स्क्रीन को रखा गया। इसी में ही AC के कंट्रोल्स हैं, इसी में ही फैन स्पीड आपको कम ज्यादा करनी है, इसी में ही ऑटो स्टार्ट स्टॉप और ऑटो होल्ड जैसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसके लिए डेडिकेटेड बटन नहीं दिए गए। प्रैक्टिकलिटी का जरूर ध्यान रखा गया है। यहाँ पे कोडियक में इंटीरियर्स में यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस में एक मैं एज जो है वो देखता हूँ। बाहर से लुक्स विदाउट एनी डाउट आई विल से कि टेरॉन की अच्छी है। और फॉर्च्यूनर के साथ अगर मैं कंपेयर करूंगा तो फॉर्च्यूनर ऑब्वियसली टॉर्क किंग है, 500 Nm ऑफ टॉर्क, बट उसमें भी आपको प्राइसिंग कंपेयर करनी है कि उसमें जो वेरिएंट 4x4 है उसकी क्या प्राइसिंग है डीजल में, तो उसके साथ आपने कंपेयर करना है। और उसके साथ जब आप कंपेयर करेंगे तो ये भी आपने देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स कैसी है, कि वाकई आपको जो लैडर फ्रेम स्ट्रक्चर है वो पहाड़ों में जो उसकी क्षमताएं बढ़िया तरीके से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो चैलेंजिंग टेरेन्स पे, तो वो क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी एंड रीसेल का टैग भी उस पर लगा हुआ है, नो डाउट अबाउट इट। बट अगर शहर में प्लस हाईवेज पे प्लस ऐसे पहाड़ों पे आपने जाना है जहाँ पे बहुत ज्यादा चैलेंजिंग कंडीशंस नहीं है, तो परफॉर्मेंस आपको आप ये मान के चलिए कि 0 to 100 आधे टाइम में ये गाड़ी जाती है। और अदरवाइज भी पेट्रोल होने के कारण टर्बोचार्ज जो एक रहती है चीज के 60 to 140 क्विक ओवरटेक्स एट हाईवेज ऑन एक्सप्रेसवेज, या एक ओवरऑल जब आपकी हैंडलिंग की एडवांटेज जो रहती है मोनोकॉक चैसी की, एंड दैट टू फ्रॉम अ कार जो वॉक्सवैगन ग्रुप की है, वही सेम DNA जो ऑडी वाला है, तो हैंडलिंग में ओवरऑल हाई स्पीड स्टेबिलिटी में आपको मोनोकॉक चैसी की एडवांटेज जो है वो दोस्तों मिलती है। तो इस तरीके से जो है आपने देखना है। हाई क्रॉस का अगर आपका बजट है, आप हाई क्रॉस लेना चाहते हो, बट ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा चलानी है। आपकी सपोज कीजिए 1000 किलोमीटर की रनिंग है, 50-50 है, हाईवे पे 50 एंड शहर में 50, आपको ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी की चिंता नहीं है, आप शहर में 8-9 और हाईवेज पे 13-14 के साथ गुजारा कर सकते हैं। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि हाई क्रॉस टॉप वेरिएंट की बजाय बजट अपना स्ट्रेच करके विद सम डिस्काउंट्स टेरॉन जो है वो देखनी चाहिए। अब नो डाउट कि उसमें कोडियक के मल्टीपल वेरिएंट्स हैं, तो वो बहुत अच्छी ऑप्शन बन जाती है, स्पेशली एज अ 5 सीटर जो कोडियक का लॉन्च एडिशन है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि टायरॉन आर लाइन जो ब्रांड ने निकाला है, अभी ब्रांड के पास एक स्कोप है कि 2 वेरिएंट्स और निकाले जाएं। एक वेरिएंट जिसमें कुछ सोफिस्टिकेटेड फीचर्स, जैसे ये मसाज फंक्शन जो है बहुत बढ़िया काम करता है, नो डाउट, सीट वेंटिलेशन जो है फ्रंट में, इवन पैनोरामिक सनरूफ। तो आई एम नॉट ट्राइंग टू से एक बेयर बोन वेरिएंट दिया जाए, एक बैलेंस्ड फीचर्स जो हैं वो दिए जाएं, जिसमें मुझे लगता है कि IQ लाइट्स जो है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड LED लाइट्स हैं जो इनकी, वो भी आप फीचर थोड़ा सा इसको टोन डाउन कर सकते हैं। तो वो निकाल के अगर आप एक वेरिएंट दें जिसकी कीमत 41-42 लाख रखी जाए 7 सीट्स के साथ, बट ऑल व्हील ड्राइव शुड बी देयर, और एक वेरिएंट ऐसा निकाला जाए जो स्कोडा कोडियक का जो लॉन्च एडिशन है उसी प्राइस पॉइंट पे जिसकी कीमत 39 लाख के आसपास रखी जानी चाहिए, उसको आप कर दीजिए 5 सीटर। उसमें एक आध फीचर और निकाल दीजिए, अलॉय व्हील्स डिफरेंट निकाल दीजिए, तो आप एक ज्यादा ऑडियंस को जो है वो कैटर कर सकते हैं। ये कार अभी के लिए पर्टिकुलरली मैं मानता हूँ ये उनको लेनी चाहिए जिनके पास ऑलरेडी या तो एक लग्जरी कार खड़ी हुई है और उनको अपनी फैमिली यूज के लिए 5+2 सीट्स के लिए एक बीटर गाड़ी चाहिए, एक सेकेंडरी गाड़ी जो है वो चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन कस्टमर्स के लिए ये गाड़ी परफेक्ट है, या जो पैसेंजर सेगमेंट में ही रहना चाहते हैं, जिनकी फैमिली बड़ी हो गई है बट उनको किसी कारणवश 7XO या हाई क्रॉस में उनको नहीं जाना,
को और ज्यादा पॉलिश्ड क्वालिटी, एक्सीलेंट मटेरियल्स जो 10 साल 12 साल बाद भी वैसे ही रहेंगे, पेंट क्वालिटी लाइक लग्जरी ब्रांड्स, ड्राइविंग क्वालिटी लाइक लग्जरी ब्रांड्स, टॉर्क पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, इलेक्ट्रॉनिक्स उनको रिलायबल चाहिए, तो फिर ठीक है कि आपका जो 12-15 का बजट आप बढ़ाएंगे ला का, तो ये गाड़ी एज अ पैकेज आपको बहुत जबरदस्त वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करती है। बट आई हैव टू से कि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वॉक्सवैगन ब्रांड जो टिगुआन बेचने में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, CKD जो 35-36 लाख में भी लोगों ने उठाई है, तो ब्रांड को ये सोचना चाहिए कि जब आप एक ऐसी पैसेंजर सेगमेंट में गाड़ी निकालते हो तो प्राइसिंग का जो बैरियर है वो 40-41 आपने नहीं तोड़ना, क्योंकि जब आप 45 प्लस चले जाते हो तो जो कस्टमर्स उस चीज में वैल्यू देखते हैं उनको डेफिनेटली ये गाड़ी देखनी चाहिए कि इस प्राइस पॉइंट में उनको एक वॉक्सवैगन ऑडी ग्रुप की एक रियल टाइम सेफ्टी, 9 एयरबैग्स, एक्सीलेंट पेंट क्वालिटी, टॉप नॉच क्वालिटी इन हिडन एरियाज, स्वेट मटेरियल्स, लेदर मटेरियल, सॉफ्ट टच एवरीवेयर, एक्सीलेंट प्रैक्टिकलिटी, तो उस चीज में आपको पैकेज की वैल्यू जो है वो देखनी है दोस्तों। अभी मैं हाईवे पे जैसे हूँ, मैं डी मोड पे रखता हूँ गाड़ी को, ये देखिए रिलैक्स्ड बिल्कुल है, ये देखिए मैं रिलैक्स्ड ड्राइविंग में भी ये 2000 आरपीएम के थोड़ा सा ऊपर अभी 2000 पे रह गया है और 80 पे मैं हल्का फुल्का जो क्रूज है वो कर रहा हूँ। अब जब मैं कहता हूँ कि ब्रांड ने फीचर्स जो है आपको दे दिए हैं, तो इसमें ADAS तक ब्रांड ने आपको दे दिया है, ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट आपको मिल गया है। तो द थिंग इज, इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स की रिलायबिलिटी को मैं अंडरलाइन जो है वो करना चाहता हूँ, क्योंकि इन ब्रांड्स का 10 साल बाद भी जैसी चीजें हैं वैसी ही रहेंगी। नो डाउट के ये जो स्क्रीन में बहुत बड़ी स्क्रीन है, इसके फीचर्स थोड़ा सा ऑपरेट करना इट विल टेक सम टाइम, बट इवन देन ये है कि जो चीजें आपको दी गई हैं वो वैसे ही सालों साल जो है वो काम करती रहेंगी। बाकी पावर्ड सीट्स हैं फ्रंट में, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट दोनों तरफ है, पैनोरामिक सनरूफ है, ऑटो डिमिंग IRVM, रियर वॉशर वाइपर, रेन सेंसिंग वाइपर्स, हेड्स अप डिस्प्ले वो भी प्रोजेक्टर टाइप, हरमन कार्डन के स्पीकर्स, जो हम ये चीजें स्कोडा वॉक्सवैगन के साथ एसोसिएट नहीं करते। और चाहे उसमें मैं इलेक्ट्रिकल टेल किट की बात कर लूं तो फीचर लोडेड गाड़ी है, आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि, खास करके सपोज कीजिए अगर आप डिस्काउंट्स पे साथ ये गाड़ी लेते हैं तो कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई कॉम्प्रोमाइज किया है। और अगर आपके गैराज में ऑलरेडी लग्जरी कार है तो वो जो आपका एक कीड़ा रहेगा कि यार मैं इतने पैसों में लग्जरी कार ले सकता था, वो भी आपको नहीं आएगा। बिकॉज व्हाई आई एम सेइंग दिस कि सेकेंडरी कार लग्जरी कार के बाद या प्राइमरी कार, ठीक है, लग्जरी कार जिसके पास होती है उसको फिर क्वालिटी समझ में आ जाती है, उसको ये वॉक्सवैगन टायरॉन की क्वालिटी जो है ना, जितने पैसों में ये गाड़ी आ रही है उसको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें मैं 7 सीट्स के हिसाब से मैं उस तरीके की गाड़ी लेना चाहता हूँ जिसमें जो लग्जरी कार में मुझे रियल टाइम सेफ्टी, एयर बैग्स जिस तरीके से उसमें रहते हैं 7 या 9, उस पे किसी चीज का कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो वो चीज आपने समझनी है कि टाइट पैनल गैप्स, एक्सीलेंट पेंट, स्टेबिलिटी, कंट्रोल, ब्रेकिंग, वो चीज पे जीरो कॉम्प्रोमाइज होगा अगर आप ऑलरेडी कोई टॉप नॉच लग्जरी गाड़ी चला रहे हैं। और अगर आप पैसेंजर गाड़ी से एक अपग्रेड करके ऐसे ब्रांड में चले गए हैं तो वो भी एडवांटेज रहती है कि इन कार्स की सर्विस कॉस्ट लग्जरी कार्स जैसे नहीं रहती, उनकी 50 प्लस रहती है, इनकी 25 से 35 जो है मंथली रहेगी। और क्योंकि ये CKD है तो मैं फिर कह रहा हूँ असेंबल्ड गाड़ी के पार्ट्स की दिक्कत इंडिया में नहीं आती। CBU की डेफिनेटली एक होता है कि बैक ऑर्डर जाता है और जो आपको पार्ट है वो थोड़ा कई बार डिले हो जाता है। और उसमें जब मैं हैंडलिंग की बात कर रहा था तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीयरिंग इज वेरी गुड टू होल्ड, एंड आप कह ही नहीं सकते कि ये आप कोई 5 मीटर से ज्यादा वाली गाड़ी दोस्तों जो है वो चला रहे हैं। दोस्तों सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं वॉक्सवैगन टायरॉन की, तो आप ये मान के चलिए कि दिस सस्पेंशन इज कंफर्टेबल फॉर हाईवेज पर्टिकुलरली, क्योंकि ऑन द स्टिफर साइड है और जैसे ही कोई गड्ढे आते हैं, बहुत बुरी सड़कें आती हैं, तो आपको हल्का सा एक स्पेशली एट द फ्रंट महसूस होता है, एक थर्ड की साउंड जो है वो आती है। बट जब सस्पेंशन इज ऑन द हार्डर साइड, दैट टू विद मल्टी लिंक सस्पेंशन, तो आप ये मान के चलिए कि कितना ही हमने कोई बुरी सड़कों पे चलाना है, सिटी रोड्स पे एंड रेगुलर हाईवेज पे इट विल बी एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, बिकॉज स्पेस जो है आपको मिडिल रो में अच्छी दी गई है और छोटे ट्रिप्स में जो थर्ड रो है उसमें भी जो बच्चे बैठेंगे दे विल बी कंफर्टेबल। तो इस तरीके से इसकी सस्पेंशन है कि इट्स ऑन द स्टिफर साइड बट स्टिल कंफर्टेबल, क्योंकि टायर्स जो है वो काफी चौड़े हैं, हैंकॉक के प्रीमियम टायर्स आपको दिए गए हैं, 19 इंच के अलॉय व्हील्स है और टायर साइज जो है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो दोस्तों। और एक जब मैं थोड़ी सी इसके साथ ऑफ रोडिंग कर रहा था, कुछ वहां पे बहुत सारे बजरी छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे, एक चीज मैंने नोटिस की कि इसका ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो काफी एग्रेसिव है। वो साफ मुझे पता चल रहा था कि ट्रैक्शन कंट्रोल इसका जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। बट स्ट्रेंथ दोस्तों जो इस गाड़ी की है वो वही है कि इट्स फास्ट, इट्स कंफर्टेबल, इट्स एक्सट्रीमली ग्रेट टू हैंडल। द स्टीयरिंग इज लाइट, क्योंकि जो हम लैडर फ्रेम कार्स चलाते हैं उनके स्टीयरिंग हार्ड होते हैं। इट्स स्लाइटली पेनफुल टू यूज देम फॉर डेली ड्राइविंग, बट दैट्स नॉट द केस विद वॉक्सवैगन टायरॉन, बिकॉज आप इसको डेली यूज करोगे एंड आई एम श्योर आप ये भूल जाओगे कि आप कोई लंबी गाड़ी जो है वो चला रहे हैं। अब दोस्तों जो इस चीज की स्ट्रेंथ रहती है ना, जो मैं कहता हूँ कि क्विक ओवरटेक्स, वेरी इजी टू हैंडल, स्टीयरिंग जो है वो बहुत लाइट है। तो ये देखिए आप, ये देखिए हाईवे स्टेबिलिटी देखिए,
आरपीएम्स देखिए कितने मज़े से आराम से ये जा रहे हैं 5000 तक। डी मोड में ही है कार, 100 पे चली गई है। ये देखिए अब बॉडी रोल बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ये बिल्कुल कर्व्ड हाईवे है जिसपे मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ये देखिए, और कंट्रोल देखिए आप मेरा 90 पे भी। इट फील्स लाइक अ सेडान एक्चुअली, नॉट इवन हैचबैक। मैं मान ही नहीं सकता कि मैं कोई एसयूवी जो है वो चला रहा हूँ विद ऑल व्हील ड्राइव। ये देखिए, ये मोड काट रहा हूँ मैं आराम से। ये देखिए ज़ीरो बॉडी रोल, ज़ीरो। ये देखिए थोड़ा सा और स्पिरिटेड मैं चला रहा हूँ। ये लीजिए, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, मज़ा आ गया दोस्तों। और टिगुआन आर लाइन में भी ऐसे से ही कैरेक्टरिस्टिक्स थे, बट अगेन E10, E20 मोर प्रैक्टिकल, मोर फीचर्स। टायरॉन जो है ना दोस्तों, मैं सीरियसली आपको कह रहा हूँ, अगर आप वाकई में 7 सीटर देख रहे हैं 45+ लाख बजट में, आप एक बार टेस्ट ड्राइव लेके आइए, जानकारी लीजिए इसकी वारंटी की, सर्विस क्वालिटी एंड एवरीथिंग, वो चीज़ों की जानकारी लीजिए, सर्विस कॉस्ट क्या रहेगी, कितनी वारंटी है। बट टेस्ट ड्राइव लेके आपको कैसा लगा, आप मुझे प्लीज़ इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हाईवेज पे इसकी परफॉर्मेंस जो है वो लाजवाब है। मेरा लिटरली दिल कर रहा है कि आज इस कार को सारा दिन जो है वो मैं चलाता रहूँ। और अभी तक मैंने स्पोर्ट्स मोड डाला भी नहीं है, क्योंकि अभी ये कंफर्ट मोड है। मैं क्या करता हूँ, स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी को डालता हूँ। आरपीएम ऊपर चले गए हैं। मेरे सामने एक फ्रॉन्क्स है और ये देखिए मैं ओवरटेक कर रहा हूँ उसको, और गाड़ी जो है वो 100 चली गई है। इंजन देखिए कितना लाउड हो गया है इन अ स्पोर्टी वे, और नोट देखिए आप इंजन का कितना अच्छा है, मतलब इट्स सो गुड यार। ये देखिए कंट्रोल देखिए आप मेरा, ये थोड़ा शार्प टर्न था, टू गुड मैन, टू गुड, मतलब दिस इज नियर परफेक्ट। ठीक है, हमें कार्स मिलती हैं, हमें कई चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि आप इससे एस मोड में परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसमें आरपीएम्स ज़्यादा करके आप परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आप चलाइए, चाहे डी मोड में चलाइए, चाहे लो आरपीएम्स पे चलाइए, 2000 के नीचे भी रखेंगे तब भी परफॉर्मेंस मिलेगी, नो वरीज व्हाटसोएवर दोस्तों। तो अभी गाड़ी को मैंने डी मोड में डाला है, बिकॉज जो हाईवे वाला था हमने वैसे ही चलाया जैसे हाईवेज पे मोस्टली लोग चलाते हैं, इन अ स्पिरिटेड वे। सुपर कंफर्टेबल। ये सीट्स जो हैं पावर्ड सीट्स मैंने अपने तरीके से एडजस्ट की हुई है, स्टीयरिंग मैंने अपने तरीके से एडजस्ट किया हुआ है। दोनों स्टॉक्स कई कार्स में मैंने देखा थोड़ा सा हिडन हो जाता है, तो स्टॉक्स जो हैं दे आर इन अ राइट पोजीशन, गियर वाला भी और ये वॉशर वाइपर एंड इंडिकेटर्स वाला। स्पीकर्स एज आई सेड हरमन कार्डन एक्सीलेंट, मैंने इसकी बेस जो है वो थोड़ी सी बढ़ा के चेक किया, टॉप नॉच क्वालिटी। ग्लास एरिया एक्सीलेंट, बिकॉज यू कैन सी ये बहुत सही मेरे शोल्डर लाइन के नीचे नीचे ही है। सॉफ्ट टच एंड दिस आर्मरेस्ट इज देयर। ये वाला जो आर्मरेस्ट है इसको मैं अपने हिसाब से जो इसकी हाइट है उस तरीके से एडजस्ट जो है वो कर सकता हूँ। तो एवरीथिंग इज ग्रेट। इवन जो ये स्क्रीन पॉप भी हो रही है, इट इज वेरी स्मार्टली डन कि आपके जो ग्लास एरिया है उसको प्रोट्रूड ना करे, उसको ओवरलैप होके उसको ब्लॉक ना करे। तो इस चीज का भी ध्यान रखा गया ब्रांड के द्वारा, ये अच्छी चीज है। एसी की कूलिंग अच्छी है। पहले मैंने फैन स्पीड कम की हुई थी, अभी मैंने फैन स्पीड थोड़ी बढ़ाई है बिकॉज इट वॉज गेटिंग हॉट। और पीछे की अगर मैं बात करूं तो जो थर्ड रो में भी बैठेगा उसको ग्लास एरिया मिलेगा, बट उसको जैसे यहाँ पे 2 सी टाइप पोर्ट्स हैं, एसी वेंट्स हैं पीछे, 3 जोन एसी है बेसिकली, तो थर्ड रो में आपको ग्लास एरिया तो मिलेगा बट आपको कोई पोर्ट या आपको कोई एसी वेंट जो है वो नहीं मिलेगा। तो इट्स टेलर्ड कि आप मोस्टली 5 पैसेंजर्स के साथ ही जाइए, बट अगर आपको इमरजेंसी में कुछ पैसेंजर्स बिठाने हैं तो आप यूज कर सकते हैं। और फायदा ये है तीनों सीट्स जब ओपन रहती है तब भी इस कार में जो स्पेस है, बूट स्पेस, दैट इज नाइस। और दोनों सीट्स अगर आप थर्ड रो की फोल्ड कर दोगे फिर तो बहुत ही ज्यादा जो स्पेस है वो है। और स्पेसिफिकली जो पार्सल ट्रे रहती है फ्लेक्सिबल, वो भी आपको ब्रांड के द्वारा प्रोवाइड की गई है दोस्तों। तो दोस्तों मोस्टली मैंने सिटी में एंड हाईवेज पे ही आपको गाड़ी जो है वो चला के दिखाई है, जिसमें 40 मिनट के आसपास हमने गाड़ी चलाई, 29 किलोमीटर डिस्टेंस हमने कवर किया, और जो फ्यूल एफिशिएंसी निकली है वो 13 के आसपास जो है वो निकली है, जो कि बहुत तेजी से ड्रॉप हो रही है क्योंकि मेरी गाड़ी में जो एसी है वो चल रहा है। स्पीड जो हमने मैनेज की इस ट्रिप के दौरान वो रही 44 किलोमीटर पर आवर की। तो आप ये मान के चलिए कि जब आपके पास, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 50 इन द सिटी 50 ऑन द हाईवेज जैसा रूट आपके पास होगा, और इवन स्पिरिटेड भी अगर आप गाड़ी चलाएंगे समथिंग अराउंड 70 to 100-110 आप फ्रीक्वेंटली टच करेंगे। और सिटी में स्पेशली आपकी जो थ्रॉटल इनपुट है वो जेंटल रहनी चाहिए, क्योंकि 320 Nm का टॉर्क है, वहां गाड़ी पंजाबी च कहते हैं दब के चलाने की लोड नहीं है, इसको आराम से भी आप चला सकते हैं। तो ये नंबर जो है वो निकल के आएगा, आप 12 से 14 जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस गाड़ी का वॉक अराउंड जो है वो भी मैंने बहुत दोस्तों दिल से किया है, वो भी आप जरूर देखिएगा। एक इसका Q&A स्पेसिफिकली मैं आपके लिए जरूर करूंगा जो आपके क्वेश्चंस आए हुए थे। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, नई कार की अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप wallclub.com पे जाके कंसल्टेशन के लिए मुनीश जी और अक्षय जी को संपर्क जो है वो वहां पे आप कर सकते हैं। कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं तो आपको 2-4 कार्स आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बता दी जाएंगी विद पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, ताकि आप कोई गलत फैसला ना ले सके। एंड नई गाड़ी या यूज्ड कार की PDI आप करवाना चाहते हैं तो हमारे पार्टनर्स के थ्रू पैन इंडिया, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वॉल क्लब वेबसाइट पे ही जाके PDI पेज पे वहां पे रिक्वेस्ट जो है वो डाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो
तो इसको प्लीज आप लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके भी जरूर बताइए कि क्या इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए। टेरॉन आपको कैसी लगती है, कौन सा कलर आपको अच्छा लगता है, या फॉर्च्यूनर में, मैजेस्टर में, कोडियक और टेरॉन में कौन सी लेनी चाहिए कि लग्जरी कार पे लेनी चाहिए, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके दोस्तों बता सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो जो है वो प्लीज अगर आप यूज करते हैं तो वहां पे कर लीजिए। आपकी सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी दोस्तों। थैंक यू सो मच।